जय भीम साथियों, आज मुरादनगर कनौजे के अंदर राजेश बौद्ध जी की बिटिया की शादी है, उसी में आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर सजावट की गई है जो कि सुजाता डेकोरेशन के द्वारा की गई है। तो इसमें जो भी बहुजन साथी आए हैं हमारे, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ से आए हैं और जब अपने बहुजन समाज की शादी होती है, बिटिया हो या बेटा हो, तो कैसा महसूस करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सर, आप गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और जय भीम नमो बुद्ध। हमारे आज सिस्टर की शादी है, मेरे चाचा की लड़की की, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ देख के जो प्रोग्राम है कि ऐसे ही चाहिए ताकि लगे कि हमारे लोग बाग जागरूक हो। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर जगह ऐसे अच्छे तस्वीर देखने को मिल रही है। शायद मैं तो लाइफ में पहली बार देखा है ऐसा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं शादी नहीं, बाबा साहब का प्रोग्राम चल रहा हो यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी के बाद मैं साधुवाद कहता हूँ, जय भीम नमो बुद्धा। सर, आप कहाँ से आए हो? जय भीम नमो बुद्धा है सर, मैं गाजियाबाद से आया हूँ, गाजियाबाद सियानी सुंदी से। आज इस प्रोग्राम में आके मेरे मन को जो प्रसन्नता हुई है ये बता नहीं सकता, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम देखता हूँ मैं, लेकिन यहाँ मुझे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। ये शादी नहीं है, एक अलग ही मंच महसूस होता है कि यहाँ शादी में नहीं, किसी बाबा साहब के स्पेशल इवेंट में आए हैं हम लोग। और मैं समाज से यही गुजारिश करूँगा कि हमें अपने समाज में इसी तरह के आयोजन करने चाहिए ताकि हमारे समाज को पता पड़े, समाज जागरूक हो, समाज एक दूसरे को जाने पहचाने, बाबा साहब के, बुद्ध भगवान के जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाए। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, आप कहाँ से आए हो? जी, अपने विचार प्रकट करें। हम गांव लोहड्डा से आए हैं। मुकेश कुमार बौद्ध नाम है हमारा। और आज ये कार्यक्रम जो शादी का जो कार्यक्रम है राजेश बौद्ध जी की सुपुत्री का, तो उसमें हमें निमंत्रण मिला कि भाई बौद्ध संस्कार से, बौद्ध कल्चर से जो विवाह होने जा रहा है, तो आप सभी लोग जो है सादर सम्मानित आदर के साथ जो है आपको निमंत्रण है। तो इसलिए हम आज इस शादी में आए, और विशेष रूप से क्योंकि शादियां तो बहुत सारी होती हैं समाज में, हम दूसरों में भी गए, लेकिन जो ये शादी इस समाज में एक अलग मैसेज दे रही है, और जो यहाँ पर पूर्ण रूप से भारत में जैसे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के अनुसार जो इस देश को बौद्ध में बनाने की जो बात कही, तो इस शादी में आने के बाद कुछ ऐसा ही हमें नज़र आ रहा है कि जैसे सारा देश जो है भारत की बौद्ध में संस्कृति जैसा दिखाई दे रहा है। तो तमाम महापुरुषों के चित्रों को और उनके से जुड़ी हुई तमाम जो उनकी बातें, उनकी विचारधारा और उनके जीवन परिचय को यहाँ देखने को मिल रहा है। हमें बड़ा आनंद आ रहा है, और हम ये चाहते हैं कि समाज में इसी प्रकार से तमाम जो जितने भी शादी विवाह संस्कार हैं, समाज इसको स्वीकार करे, और इसके जिस तरीके से जो है बौद्ध संस्कार के माध्यम से शादी विवाह होते हैं उसको समाज ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए, और बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की विचारधारा को जो है, धर्म को जो है आगे बढ़ाने का कार्य करे। इस देश में करुणा, मैत्री और शांति का जो संदेश भगवान बुद्ध ने दिया, इस संसार को जो है उसकी आज पूर्ण रूप से आवश्यकता है। और इसी के तरीके से अगर ये निरंतर चलता रहा तो एक दिन निश्चित इस देश को जो है बौद्ध में संस्कृति में रंगने से कोई रोक नहीं सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार गौतम एडवोकेट। मुझे आज जिस तरह से यहाँ आज कार्यक्रम दिखाया गया, मुझे बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे आज इस तरह के कार्यक्रम में निमंत्रित किया गया, और इसी तरह से के कार्यक्रम हमेशा समाज के अंदर होते रहने चाहिए, और इसी तरह से विवाह का भी जो है कार्यक्रम होते रहने चाहिए। यही इसमें हम लोगों का भी एक बढ़ चढ़कर जो बाबा साहब के बारे में जो हमारा विचार हैं, और भगवान गौतम बुद्ध में जो हमारी निष्ठा है, और जो हम उनके प्रति
निष्ठावान रहते हैं, उसमें लगातार प्रयत्न रहना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा आज आकर, मैं बड़ा खुश नसीब जो आज मुझे इस का प्रोग्राम मिला। ठीक है सर, अपने समाज को अपने विचार। सबसे पहले मेरे आप सभी को जय भीम। और आज हम कनौजा गांव में पहुंचे हैं, राजेश भोज जी की लड़की की शादी है और ये बोध में प्रोग्राम हमारे राजेश भोज जी कर रहे हैं, उसके लिए मेरा दिल से आभार। और मैं चाहता हूं समाज में जो रूढ़िवादी है वो ख़त्म हो और जिस तरीके से हमारे राजेश भोज जी शादी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं समाज का हर व्यक्ति इस तरीके से समाज में शादी करे, इस पाखंडवाद से दूर रहे और बोध में शादी करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम सर। सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम एक शादी समारोह में यहाँ पर आए हैं और ये सीख लेनी चाहिए। आपसे भी निवेदन करूँगा, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दे। कॉफी वाला कहाँ? कॉफी वाला। ये सीख लेनी चाहिए बहुजन समाज को कि प्रत्येक शादी समारोह या अन्य कोई फंक्शन किस तरह से करने चाहिए। समस्त महापुरुषों द्वारा जो यहाँ पर तस्वीर दिखाई दी जा रही है, बहुत बहुत आभार। और यहाँ आप देख रहे हो किसी महापुरुष की कोई तस्वीर नहीं छूट रही है जो मैंने देखा। तो समाज के लिए ये सीख भी है, खासकर नौजवानों के लिए, क्योंकि इन्हें लंबा संघर्ष करना है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम। मुझे करनी पड़ेगी भाई, सारे काम मुझे करवाने पड़ेंगे। जय भीम, जय भीम साहब। जय भीम साथियों। सभी को जय भीम। आज हमारे मिशन के मेरे साथी मुराद में खुशी की बात है जी, और परिवर्तन तो होना चाहिए। इस परिवर्तन से ही हमारा सबका कल्याण होगा और इस परिवर्तन में ही हमारी सबकी भलाई है। आप लोग इतना समाज में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की प्रेरणादायक हैं आप सब लोग, और सहयोग भी समाज में सभी लोगों के लिए करते हैं। तो उसका कुछ बेनिफिट भी हो रहा है या पैसा भी? आप सब लोगों की मेहनत है, मेहनत का ही परिणाम है जी। डॉक्टर साहब, आप रोटा मीरपुर से आते हैं, मेरठ के अंदर आते हैं। आप सब लोग आ जाओ इधर को, जूते निकाल लो। माचिस राजेश जी। हाँ, एक मिनट लो। इसके नीचे दरीची है वैसी, वो बिछवा देते। चलो मैं वंदना बोलूंगी, आ जाओ सब। भाई साहब आ जाओ। राजेश जी इधर को रहो, वंदना में तो रहो। हाँ, वंदना में पहले भाई साहब आप लोग रहो, जूते काट के सब लोग एक कर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हमारे बीच में श्रद्धेय बालकराम भोज जी जो दिल्ली से आए हैं। राजेश साथियों भी बुद्ध वंदना होने को है और विवाहों में बड़ा उत्साह है। डॉक्टर साहब पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सोरामेरमज्जपमादट्ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 जय भीम जय भीम जय भीम जय भारत जय संविधान जय बुद्ध शासन जय भीम साथियों, हमारे साथ राजेश बोध जी हैं। इनकी बिटिया की शादी है, इनसे कुछ जानेंगे। और ठीक हो? जय भीम सर। जय भीम। आपकी बिटिया की शादी, आपको कैसा लग रहा है शादी कर कर? जी वो तो हर बाप खुशी महसूस करता है, क्योंकि नहीं, ये जो बहुजन समाज के महापुरुषों को लेकर के आप शादी कर रहे हैं, इसमें आप कितने खुश हैं? अगर मैं खुश ना होता और मैं अपने महापुरुषों का योगदान न जानता तो मैं ऐसा पंडाल ही नहीं लगाता। सही बात है। मैं भी औरों की तरह हिंदू रीति की तरह करता, लेकिन मुझे एहसास है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए क्या किया। तो समाज को कुछ अपने विचार, जो बहुजन महापुरुषों के विचार हैं, उन्हें आप दीजिएगा, जो समाज अपनी ऐसे ही समाज में रह करके जैसे आप अपनी शादी बिटिया की कर रहे हैं, सभी बहुजन महापुरुषों के विचारों को लेकर के, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पंडाल सजाया हुआ है, तो उसी तरीके से जो समाज कर सके, आप बताएं समाज को। हम 2008 से समाज में घूम रहे हैं और महापुरुषों की विचारधारा को फैला रहे हैं। परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे, और एक समय ये भी आएगा कि पूर्ण रूप से परिवर्तन होगा। अगर नहीं होगा तो गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमारे साथ राजेश बोध जी थे, जो अपनी बिटिया की शादी बौद्धमय तरीके से कर रहे हैं। तो साथियों, आप देखते रहिए बहुजन सम्राट टीवी, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जो शादी हमारे समाज में, बहुजन समाज में, बहुजन महापुरुषों के विचारों के साथ होती है, वो शादी युगों तक याद की जाती हैं। शादी तो समाज में बहुत होती हैं, लेकिन जो शादी नॉर्मल तरीके से की जाती हैं, उन शादियों का कोई इतना महत्व नहीं होता। लेकिन जो शादी बहुजन महापुरुषों के विचारों को लेकर के और बौद्धमय तरीके से की जाती हैं, वो सदा यादगार लम्हे बन जाते हैं। और बहुजन समाज
कि जो शादी होती हैं उनमें काफ़ी दूर दूर से मिशनरी लोग आते हैं और एक मिशनरी लोगों का सेमिनार भी बोल सकते हैं।